शुरू कर दिए हर्पल लाइव न्यूज 24x7। और अभी हमारी मौजूदगी समस्तीपुर जिले के वारिस नगर क्षेत्र के सतमलपुर में है। यहाँ पे जो है एक गांव के छोटे मोटे कलाकारों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है झक्कास रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जो आप देख सकते हैं सामने भी बैनर लगा हुआ है झक्कास रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आज के दौर में जो है छोटे छोटे कलाकारों को मौका नहीं मिल पाती है। उन कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए, उन कलाकारों को अपने भविष्य को बनाने के लिए एक छोटे से गांव, एक छोटे से प्रखंड में झक्कास रिकॉर्डिंग स्टूडियो लेकर आया है सुनहरा मौका। अगर जो भी कलाकार चाहते हैं कि मैं अपने भविष्य को बनाऊं, मैं अपने सपनों को उड़ान दूं, तो उनके लिए जो है सुनहरा मौका है झक्कास रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आइए मैं अंदर तक चलता हूं और दिखाता हूं, और जो यहाँ के प्रोपराइटर है या जो यहाँ के कार्यकर्ता है उनसे मैं बात करूंगा कि आखिर नए कलाकारों को किस प्रकार से यहाँ मौका दी जाती है, नए कलाकारों के लिए क्या सुविधाएं दी जाती है, अगर जिनको गाने नहीं आता है उनके लिए कुछ अवसर है या नहीं है, यहाँ किस प्रकार से गाने का तरीका बताया जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको सिंगिंग करनी हो तो आपको जो है छोटे मोटे शहरों में मौका नहीं मिल पाता है, बल्कि उसके लिए आपको दिल्ली, बम्बई, मुंबई, कोलकाता, पटना जाना पड़ता है। लेकिन अब जो है वो नहीं करना पड़ेगा। आपके ही शहर, आपके ही राज्य में समस्तीपुर जिले के सतमलपुर के अंदर आपको जो है झक्कास रिकॉर्डिंग स्टूडियो आया है सुनहरा मौका लेकर। तो आइए मैं चलता हूं। देख सकते हैं यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जिसमें स्पष्ट लिखा जा रहा है झक्कास रिकॉर्डिंग स्टूडियो, निर्माता विक्रम कुमार उर्फ गोलू कुमार। आइए मैं बात करता हूं अंदर चल के और दिखाने की कोशिश करूंगा क्या कुछ सुविधाएं यहाँ छोटे मोटे कलाकारों के लिए। ये भी अंदर आइए। देख सकते हैं यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है झक्कास रिकॉर्डिंग स्टूडियो। यहाँ पे बहुत सा हमारे यहाँ ऑडियो वीडियो प्रचार कैसेट बनाने के लिए एवं किसी भी शुभ अवसर पे रंगारंग प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। तो आइए मैं अंदर अब चलता हूँ और यहाँ जो है जानने की कोशिश करूंगा मैं कलाकारों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। नए पुराने कलाकार, सभी कलाकार के लिए सुविधा है। अब कोई भी कलाकार कहीं से आता है तो सबसे पहले अगर दूर का हो कॉल करता है तो उसको एड्रेस पता बताते हैं, लोकेशन देते हैं और लोकेशन के द्वारा लोग आता है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपके स्टूडियो का नाम और वर्तमान पता क्या है? झकास रिकॉर्डिंग स्टूडियो समस्तीपुर, ऐसे भी लोग सर्च करके आ जाते हैं लोकेशन लेके। ठीक है जी हाँ। और जैसे हमारे यहाँ कलाकार आते हैं उनको मैं बैठाता हूँ बाइज्जत, और जो सेवा हमसे होता है सेवा करता हूँ, और फिर पूछता हूँ क्या करना है, नहीं करना है, क्या गाना है, नहीं गाना है, क्या करवाना है, रिकॉर्डिंग करवाना है या प्रचार बनवाना है या गाना गाना है। अगर बोलते हैं गाना गाना है तो फिर उसको मैं सबसे पहले रिहर्सल करवाता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरफ हारमोनियम है रखा हुआ और ढोलक भी है। मैं पहले रिहर्सल करवाता हूँ और उसके बाद ही गवाता हूँ। जो कलाकार बाहर से आते हैं उनके लिए क्या सुविधाएं है यहाँ पे? बाहर से जो कलाकार आते हैं उनके लिए अगर मान लीजिए दूर का है, उनको अगर लेट हो गया, यहाँ अगर घर जाने में वापस होने में अगर लेट हो रहा है तो हमारे यहाँ रहने के लिए व्यवस्था है, रहेंगे वो। और खाना पीना का भी व्यवस्था हम करते हैं, उनको खिलाते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी पकड़ा देते हैं। अपना आने जाने का रहने का कोई दिक्कत नहीं है, पूरा व्यवस्था है। आपके यहाँ जो कलाकार गाने के लिए आते हैं उसका क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, चार्जेस वगैरह क्या लगते हैं उसके? देखिए वो तो कलाकार के ऊपर निर्भर करता है चार्ज के। देखिए हमारे यहाँ क्या है, 200 रुपए से लेकर के 5,000 तक का ऑडियो तैयार होता है। जी जो बात मैं बोल रहा हूँ वही बात हमारे भाई साहब हैं राजा कुशवाहा जी, वो भी कहेंगे, इतना ही बात वो भी कहेंगे। हमारे यहाँ 200 से लेकर के 5,000 तक का ऑडियो तैयार होता है। बाकी कलाकार के ऊपर, अगर मान लीजिए 100 रुपए किलो नमक है, आपके पास 5 रुपए है तो 5 रुपए का न लीजिएगा, जितना ही होगा उतना ही का लेकिन आपको मिलेगा। वही बात हमारे यहाँ, कलाकार आता है गाता है और जितना पैसा खर्च करेगा उसी हिसाब से म्यूजिक बनता है। ये नहीं कि वापस, आज तक हमारे यहाँ से कोई कलाकार वापस नहीं गया है, पैसा रहा तो भी या नहीं रहा तो भी। अगर जिस समय बोल दिया भैया मैं गरीब हूँ हमको थोड़ा हेल्प कीजिए, तो नंगरा हो, लुल्हा हो, कन्हा हो, बहरा हो, बेबस हो, लाचार हो, सबको मैं गवाता हूँ। आप हमारे क्षेत्र के जितने भी जनता है उनसे आप पूछ लीजिए, फेसबुक चलाने वाले से, हर पर्व हर त्योहार, खासतौर पे नवरात्र में और महाशिवरात्रि के समय में मैं ऑफर देता हूँ अपने झकास रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए। खानपुर प्रखंड
वारिसनगर प्रखंड, कल्याणपुर प्रखंड के जितने भी छोटे बड़े नए पुराने सिंगर हैं, अपना इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। किसी के मन में ये ना रहे कि मैं कलाकार था, कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया, कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया या मेरे पास पैसा नहीं था, तो उन सभी भाई को मैं सपोर्ट करता हूँ। आइए और गाइए, अपना नसीब अपना भाग एक बार आजमाइए, मैं मौका जरूर देता हूँ सर। अभी नवरात्रि का समय आ रहा है, जी, अभी जो नए कलाकार हैं उनके लिए क्या विशेष ऑफर आपके यहाँ से है? अब तो सर समय खत्म है, अब क्या ऑफर दूं मैं, अब तो समय खत्म है। फिर भी मैं ऑफर अभी भी देता हूँ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अभी भी मैं हमारी डीजे ट्रैक पे, हमारा यूट्यूब चैनल है मैथिली झकास और झकास रिकॉर्डिंग स्टूडियो समस्तीपुर, ये 2 चैनल पर का जो भी गाना है, अगर हमारे क्षेत्र के कल्याणपुर, खानपुर, वारिसनगर, मैं जिला समस्तीपुर की बात करता हूँ, जो भी बेबस लाचार गरीब नए पुराने सिंगर अगर अपना ऑडियो बनवाना चाहते हैं या फ्री में रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ मैं ऑफर दे रहा हूँ, ये अपना नवरात्र का दुर्गा पूजा गीत आप हमारे यहाँ एक सॉन्ग फ्री में रिकॉर्ड करवा सकते हैं, वो भी हमारे अपनाए म्यूजिक पे। आप चैनल पे जाके गाना सुनिए, जो म्यूजिक पसंद आए उस पे हम रिकॉर्ड करेंगे, आपका रिलीज कर देंगे। आपका नसीब आपका भाग, हमारा प्रयास, हमारा मेहनत। अभी नवरात्रि को लेकर कोई ऐसा सॉन्ग आपके स्टूडियो से बना हो जो अच्छा सॉन्ग हो, सुनने के लायक हो जी और जो पॉपुलर हो सके, क्या आप कोई ऐसा सॉन्ग सुना सकते हैं? जी, ऐसा बहुत है। आप वैसे हमारे वारिसनगर प्रखंड हो या कल्याणपुर हो, जहां तक हमारा फेसबुक के माध्यम से लोग जानता है, हर कोई जानता है कि शंभू जी हर पर्व हर त्योहार का गीत गाते हैं और 30 दिन अपने झकास रिकॉर्डिंग स्टूडियो से वो गाते हैं। तो इस बार की मैं बात बता रहा हूँ, अभी नवरात्र चल रहा है, तो मेरा दुर्गा पूजा सॉन्ग जो है, सोइलमास नगर मेला सॉन्ग, चारों मेला सॉन्ग, पूर्णाही मेला सॉन्ग, छतनेश्वर मेला सॉन्ग, हर सॉन्ग में गा के एनी बॉडी रखा हूँ, ठीक है। और मैं सबसे पहले उस गीत को मैं आपको थोड़ा सुनाना चाहूंगा जो मैं गाया हूँ। पूजा की थाली सजौली माई हम माई हो, दुर्गा भवानी मैया खुली ना केवाड़ी हो। पूजा की थाली सजौली माई हम माई हो, दुर्गा भवानी मैया खुली ना केवाड़ी हो। मैया की माई हो, बेटबो की माई हो, दुर्गा भवानी मैया खुली ना केवाड़ी। और दूसरा गीत भी है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। राजा कहते वाली कितना संगे जाए सोचते वाली, राजा कहते वाली कितना संगे जाए सोचते वाली, दर्शन कराती देवी माई, दर्शन कराती दुर्गा माई, हस्त चढ़ा से सोने से हमके घुमाती मेरा छत्तीस सोने की, हस्त चढ़ा से सोने से हमके घुमाती मेरा छत्तीस सोने की। और बहुत सा गीत है जो आपको मिलेगा हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, जैसे मैथिली झकास YouTube चैनल हमारा, वहां से आप लोग सुन सकते हैं। एक से बढ़कर एक गीत आपको मिलेगा। बहुत सा गीत है, जो कुछ गीत हमारे तनवीर भाई साहब का भी लिखा हुआ है, भक्ति दुर्गा पूजा, बहुत सा सॉन्ग है हमारे तनवीर भाई भी गाए हैं और मैं भी गाता हूँ यहाँ बराबर। और सबसे पहले एक गीत अभी जो चल रहा है हमारा YouTube चैनल मैथिली झकास पे, मैं सबसे पहले 2 लाइन सुनाना चाहूंगा, जिस गाने को मैं भोजपुरी में कन्वर्ट करके गाया हूँ। हाथ में चिराग हो, फूकत फूकत गाया फेफड़ा का काम हो, जितना हम लोग आतानी
प्रभु सलाम हो धुकत धुकत गाया फिर खत्म हो। ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, आप लोग वहां से सुन सकते हैं हमारी मैथिली झकास यूट्यूब चैनल से। और एक से बढ़कर एक गीत संगीत का आनंद लेने के लिए आप हमारा दूसरा चैनल झकास रिकॉर्डिंग स्टूडियो समस्तीपुर, वो भी आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए और आगे शेयर कीजिए। यही जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ। और आगे कुछ पूछना है तो बोलिए। नया कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे कलाकार होते हैं जो कोशिश करते हैं, कामयाबी नहीं मिलने के बाद हिम्मत हार देते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई कलाकार अगर हिम्मत हारते हैं तो वो सबसे पहले एक नजर मेरे तरफ देखें। अगर हिम्मत हारने वाले जितने भी भाई हैं मेरे, जिला समस्तीपुर के हो चाहे जहां के भी हो भाई, एक बार मेरा बैकग्राउंड चेक कीजिए। अगर आप हिम्मत हार रहे हैं, आज पहली बार पैसा हुआ 10,000 20,000 50,000 तो बुला के गए, आप कहीं गा दिए, वो अलग बात है। लेकिन आज अगर हिम्मत हार रहे हैं इतना पैसा खर्च करके, तो एक बार मेरे तरफ देख लीजिए। आप आज शुरू किए हैं, मैं 2010 से मैं इस लाइन में प्रवेश किया हूँ और मेरे सामने में कितना सिंगर हिट कर गया, आज मैं जैसे का तैसे हूँ। तो कम से कम ये तो देखिए कि शंभू भाई इतना दिन से गा रहा है, हिट नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारा, हम क्यों हार जाए? हम क्यों हार जाए? मेहनत सबसे बड़ी चीज है। चलती का नाम गाड़ी, रुक गया तो कबाड़ी। चलती का नाम गाड़ी होता है। आज आपके पास पैसा है, मान लीजिए गा दिया आके, पैसा खत्म हो गया, आज रिलीज हो गया गाना, जहां तक का लोग आपको देखा, उसको गाना अच्छा लगा, सब्सक्राइब किया, आपका फैन बन गया। एक महीना बाद आपका गाना अपलोड नहीं हुआ, वो भूल गया आपको। तो ये लाइन ऐसा है, कहावत मैं जो बोला हूँ कि चलती का नाम गाड़ी, रुक गया तो कबाड़ी, इसीलिए मैं बोला कि बराबर अगर आप चलते रहोगे ना तो सर्विस में रहोगे, बराबर आप नहीं गाओगे तो सर्विस में नहीं रहोगे। यूट्यूब वाला भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। 1 साल हो गया गाना गाए तो सर्च में नहीं आएगा जल्दी। अगर बराबर आप गाते हैं, आपका जो भी नाम है उस नाम से अगर ऐड लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक है कि आपका गाना आएगा। तो इस लाइन में देखिए, कोई भी बिजनेस में रहिए, चाहे बिजनेस कीजिए या कलाकारी हो या कोई भी चीज का, परमानेंट जुड़ा रहिएगा तो जरूर है कि विकास होगा। मेहनत जारी रखिए, बारी कभी ना कभी जरूर मिलेगा। यही सोच के 2010 से मैं गा रहा हूं। ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हमारे वारिसनगर प्रखंड के जितने भी जनता है या हमारे पंचायत के सभी से आप पूछ सकते हैं। मैं 2010 से ही गा रहा हूं। वैसे गाने का शौक मेरा बहुत पुराना है, मैं बचपन से ही लगभग 3रा क्लास में पढ़ता था जब मैं, तभी से मैं इस लाइन में हूं। और हमारे जोड़ीदार, हमारे दोस्त तनवीर आजाद, जो आपके सतमलपुर आजाद चौक के हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप, वो भी हमारे पार्टनर हैं। उनसे आप पूछ सकते हैं कि मैं कब से गाना शुरू कर, फिर आज तक मैं हिम्मत नहीं हारा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे झकास रिकॉर्डिंग स्टूडियो के जो प्रोप्राइटर हैं विक्रम जी उर्फ गोलू जी, और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर राजा कुशवाहा जी, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारे ऊपर, जो आज मैं आप लोग के नजर में हूं। और आज इस समय आप हमें देख रहे हैं झकास रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से, ये इन्हीं लोग का दिन है और बाकी आप सभी का प्यार दुलार आशीर्वाद है। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा, आप लोग हिम्मत नहीं हारिए। अगर आप कलाकार हैं, गायक गायिका हैं, अपना गाना रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग बिल्कुल बेधक आके आप हमसे बात करके या राजा भाई से बात करके आप बेधक रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं और बेधक गा सकते हैं। जहां भी प्रॉब्लम हो, त्रुटि हो, आप बोल सकते हैं कि सर हमको इस चीज का प्रॉब्लम है, चाहे जो भी बात हो आप बेधक आप कह सकते हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा, कहीं से किसी बात का शिकायत आपको नहीं मिलेगा। बस मेहनत अपना कीजिए, बाकी फल देने वाला सबको भगवान है। हम भी आपका सपोर्ट करते हैं, हमारे क्षेत्र के जनता भी आपका सपोर्ट करेंगे और बाकी नसीब अपना अपना, मेहनत हर कोई करता है। बाकी हमको तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं 2010 से गा रहा हूं, पर हमारे क्षेत्र का लोग हमको सपोर्ट नहीं करता है। आज नेता में खड़ा हो जाता है तो उसको 3 पंचायत का आदमी 2 पंचायत का आदमी मिलकर जिता देता है। अगर आज हमारा पंचायत का लोग चाहे ना तो हमको भी जिता सकता है। ये मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ये जो मैं लड़ रहा हूँ संगीत लाइन से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कोई नेता लीडर बन के वोट मांग के इलेक्शन लड़ता है, मैं संगीत लाइन से। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, प्लीज आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए
और हमारे चैनल से जितने भी जुड़े हुए हैं कलाकार, नए पुराने छोटे बड़े, सभी का सपोर्ट कीजिए। सबका साथ सबका विकास। जय हिंद, जय भारत। तो अभी आप देख रहे थे शंभू जी ने क्या कुछ कहा, और नए कलाकारों के लिए क्या कुछ यहाँ मौका रहता है, उनको अपनी किस्मत बनाने के लिए यहाँ से बारहा मौका दी जाती है। अब वो आपके ऊपर है कि आप एक छोटे से जगह पे आके कामयाब होते हैं या बड़े से शहर में जाके कामयाब होना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे इनके एक साथी भी हैं जो तनवीर जी के नाम से जाने जाते हैं, उनसे भी मैं बातें करूंगा कि यहाँ की क्या विशेषताएं हैं और क्या कुछ सुविधाएं कलाकार को मिलती है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हर पल न्यूज को देखने वालों सुनने वालों को नमस्कार, आदाब है मेरा। और अभी जो आपने हमारे शंभू जी से सुना, इसका मैं भी भुक्तभोगी हूँ। और भुक्तभोगी क्या कहूँगा, अपना अपना नसीब कहूँगा। इन्होंने बहुत मेहनत किया है, प्रयास किया है बचपन से आज तक, और मैं इनके साथ हूँ। एक बात इन्होंने जो बोला वो दिल पे लगने वाली बात है, परंतु मैं कहूँगा आप समाजों से और जनता से कि आप लोग दिक्कत नहीं मानेंगे इस बात का, क्योंकि ये इनके दिल पे गुजरता है, हम लोग को भी कलाकारों को गुजरता है। इस आज के जमाने में छोटे छोटे कलाकार बहुत ऊपर जा रहे हैं, उनको सपोर्ट चाहिए। उनको सपोर्ट पहले चाहिए घर से, समाज से, प्रखंड से, जिला से, तभी जाकर के ऊंचे स्तर पर कलाकार आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस चैनल को, जो हमारे मैथिली झकास चैनल है और झकास रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, और खास करके मैं अपने शंभू भाई के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। जैसा भी इनको जरूरत होता है मैं रहता हूँ साथ में। तो मैं यही कहना चाहूंगा पूरे समाज से और जनता से कि इनका सपोर्ट करें, साथ दें, और जहां तक हो सके इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि गांव से ही प्यार दुलार मिलता है तो आगे बढ़ते हैं कलाकार। नए कलाकारों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो मैं यह देना चाहूंगा कि जैसा कि शंभू भाई ने कहा कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हार के आगे जीत होता है। प्रयास हमेशा करना चाहिए कलाकारों को। कलाकार का कोई अंतिम सीमा नहीं है, क्योंकि ये कला ऐसा चीज है, चाहे जिस लाइन में जाए कला का कोई अंत नहीं है। तो प्रयास हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए आदमी को, हारना नहीं चाहिए। यही मैं कहना चाहूंगा। आपके द्वारा जो इस स्टूडियो से गाया गया हो कोई गाना वैसा जो आप 2 लाइन गाकर सुनाएं? मैं कभी भी ये सोच करके मैं स्टूडियो में नहीं गया हूँ। बस मैं अपने दोस्त, अपने भाई शंभू जोशीला के लिए कभी मैं 2 लाइन गुनगुना देता हूँ, गा देता हूँ स्टूडियो में आकर के। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं भी और कलाकारों की तरह आगे बढ़ूं। ये हमारी कमी है, गलती है, क्योंकि हमको भी यहाँ सहयोग मिला हमेशा झकास रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, राजा भाई से, शंभू से, कि हम भी गाएं, चैनल एक बनाएं। लेकिन हमने ऐसा प्रयास नहीं किया, बस एक बिजनेस बना करके मैंने रख दिया है कला को। मैं गाता हूँ और बस पैसे कमाता हूँ, इतना ही काम है मेरा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आकर के मैंने बहुत कम गाना इनके प्यार आशीर्वाद से मैंने गाया। 1-2 गीत मैं गाया हूँ स्टूडियो में। भक्ति भी गाया हूँ, शादी का भी गीत गाया हूँ, बहुत सारा गीत गाया हूँ। मैं अभी गुनगुनाने नहीं चाहूंगा इस गीत को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शंभू भाई से मैं आगे बढ़ूं। मैं इनके पीछे पीछे मैं चलना चाहता हूँ, और ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ कि ये आगे बढ़े, उनके पीछे मैं भी जाऊं। क्योंकि मेरा छोटा भाई जब आगे बढ़ जाएगा तो मैं समझूंगा मैं अपने आप को कि मैं सफल हो गया। आप अपना परिचय बता देंगे? मेरा नाम MD तनवीर आजाद है। सतमलपुर से ही मैं बिलोंग करता हूँ, समस्तीपुर जिला से। और हमारा वीडियो भी आप लोग देखे होंगे बहुत। ये CVS 007 जो मेरा चैनल चलता है, जो अभी कुछ दिनों से मैं इस चैनल को रोक रखा हूँ। जो समस्याएं बीच बीच में आती रहती हैं, जैसा हमारे शंभू भाई के साथ भी होता है, कुछ समस्याएं हैं। मैं इन समस्याओं से आगे बढ़ना चाहता हूँ और CVS 007 को फिर से चालू करना चाहता हूँ। और हमें इतनी जल्दी हमको भी सफलता मिली थी, जैसा उम्मीद भी नहीं था। जो मैंने 1-2 वीडियो ही बनाया था, बहुत आगे बढ़ा था, और बीच में किसी कारणवश हमारा चैनल बीच में रुक गया। इसका मुझे खेद है, अफसोस है कि मैं किस तरह से मैं इसको फिर आगे बढ़ाऊं। इस प्रयास में मैं लगा हूं। बस आप लोग प्यार आशीर्वाद देते रहें। जनता से हमारी यही रिक्वेस्ट बनती रहेगी कि आप हमें हमें भी सपोर्ट करें और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। और खास करके हमारे चांद भाई का जो न्यूज चलता है, हर पल न्यूज, इनके माध्यम से जो भी अपडेट आपको मिलेगा इनके चैनल से आपको मिलता रहेगा। तो इनको देखें और हम लोग को सपोर्ट करें, शंभू भाई को सपोर्ट करें, झकास रिकॉर्डिंग स्टूडियो को सपोर्ट करें। यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।
फिनिश कर दिए। पता चला शंभू?